नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दालान। योगी आदित्यनाथ, जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। वह यूपी में भाजपा के सबसे मुखर चेहरा हैं, जिन्हें अपने दमदार भाषणों के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ एक अपनी निर्णय लेने की क्षमता और भी कई प्रकार की एबिलिटीज़ से एक अलग छवि बनाने में कामयाब रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ पूरे देश में हर साल बढ़ता जा रहा है। यह मैं और हमारा चैनल इम्पैक्टफुल न्यूज़ इस आधार पर कह सकता है कि जब कभी किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर योगी जी हाई डिमांड में होते हैं। हर राज्य अपने यहां पर योगी जी की रैली करवाना चाहता है दोस्तों। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ अभी तेलंगाना में एक रैली कर रहे थे, जिसमें उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब तेलंगाना में रैली के दौरान तेलंगाना का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात कही तो उस पर ओवैसी ने भी हमला बोला। और आइए सुनते हैं ओवैसी का क्या रिएक्शन था। जानते हैं ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को नाम बदलने के लिए क्या जवाब दिया। 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला। मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस देश से आपके पास आए हैं तो 22 जनवरी के बाद आप श्री मेरी सजदर रेड्डी को चुनाव जिता करके भेजिए और बदले में मैं उनसे अपील करूंगा कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। आज हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियाँ खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको। आते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूंगा। अमित शाह साहब, आप मलक पेट हार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुंचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी माशाल्लाह हमारे पीछे पड़ गए। याद रखो, आप जिसके घर में कोई नहीं रहता ना, उन्हें सबको लपेट लेता, जो दिखा लपेट लेता उसको। आप देखे होंगे वजीर आजम बाहर जाते, कोई ममालिक का सरबरा आता, मैं अखलाकन हाथ मिलाना, हेलो हाउ आर यू, वेलकम, लपट। उन्हें परेशान होता, भाई क्या है। नहीं, ठीक है, स्टाइल है उनका। तो अब राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले। मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले, असदुद्दीन ओवैसी के दो यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के दो यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है? और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है? बताइए आप कैसे अमेठी हार गए? क्या राज था उसमें? अमेठी आपकी सहेली नहीं बनी, स्मृति ईरानी को सहेली बना लिया। तो क्या इसमें कांग्रेस की हथेली है या किसी और की पहेली है? राहुल गांधी, आपसे मैं अपील कर रहा हूं
आप 50 साल के हो गए, अकेले मत रहो। अकेले रहेंगे ना तो ऐसी दिखता यार 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 दिखता आपको। अगर घर में कोई प्यार है तो आप अच्छे रहते। अब अगर हैदराबादी छिचोरी जबान में अगर बोला मैं, मियाँ ये उम्र नहीं है दीवारा कूदने की, समझ जाओ। बोलते ना, बोलते समझा के बोलते, अब इन्हें सुन रहे ही नहीं। हैदराबाद में आके बोल रहे राहुल गांधी आप बच्चे हैं, आपको ये दिमाग में बात आपके बैठी हुई है कि मैं नेहरू खानदान से आता हूं, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। याद रखो किसी का खर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी, चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो, सब बराबर है। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। कर लो राहुल गांधी, कुछ तो कर लो। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे पे क्यों निकाल रहे हो? अभी भी वक्त है। देखो एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है, आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं? देश की फिक्र करो। मंजलिस पर उंगलियां उठाने से पहले कभी ये भी तो पूछ लो अपने आप से, क्या तुम्हारे वालिद ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने की राह हमवार नहीं की? क्या तुम्हारी दादी जिम्मेदार नहीं है? मुरादाबाद में आपको नहीं मालूम होगा, मुरादाबाद में 1986 में ईद उल फितर के दिन लोग ईद की नमाज पहनकर मुरादाबाद की ईदगाह गए। 390 लोगों की लाशें अपने घर को वापस आई थी। पुलिस की फायरिंग हुई थी। ये कोई नहीं बोलता आपको। मैं उस मुकाम पर गया हूं। मुरादाबाद में एक मर्तबा में तकरीर में बात बोला तो जलसे के बाद जब जा रहा था तो 2 ज़ईफ लोग गाड़ी के सामने आके रुक गए और बोले उतरो। मैं उतर गया। बोले बेटा गले लग जा। मेरा गले लग गया। बोले क्या? मैंने पूछा क्या हुआ, क्या 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 माजरा क्या है? तो बोले असदुद्दीन ओवैसी तुमको याद है ये दुनिया भूल गई, मैं उस वक्त 16, 17, 18 साल का था। मैं ईद की नमाज पढ़ने नए कपड़े पहनकर गया था। मैंने अपने बाप को खोया, अपने भाई को खोया उस दिन। आप हैं ये आप बताओ, ये आपका हाथ का पंजा जो है, इस हाथ का पंजा साफ नहीं है राहुल गांधी। बहुत इस तुम्हारे इस हाथ के पंजे ने बहुत से जिंदगी बर्बाद की। 1990 का फसाद हैदराबाद का भी हमको याद है। तुमने चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए हिंदू मुसलमान का फसाद कराया और मंजलिस ने 9.5 साल में ना तेलंगाना में फसाद होने दिया, ना हैदराबाद में होने दिया, ना बलाला ने मलकपेट में हिंदू मुस्लिम के झगड़ों को बर्दाश्त किया। ये माहौल आपको बरकरार रखना है। कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह पहले बोलते थे ऐसा कर रहे, मगर जब काम मंजलिस करा चुकी है जमीन के ऊपर, आपको इनका कामों को सामने रखकर 30 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मंजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। खूब कसरत से दुआ करिए, नमाजों का एहतमाम करिए, रात में उठकर अंधेरे में अल्लाह की बारगाह में दुआ करिए कि परवरदिगार ये 65 साल की कुर्बानियों का नतीजा है हमारे बुजुर्गों की कि आज हम इस मुकाम को पहुँचे। अल्लाह इन तमाम बातिल ताकतों के अज़ाइम में उनको शिकस्त दे दे और मंजलिस को सरखुरू और कामयाब और कामरान कर दे असम्बली इंतखाबात में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।